दोस्तों, अगर मैं कहूं कि दुनिया में एक ऐसा धावक या रनर है जो रेस में कई बार सबसे पहले स्थान पर रहते हुए भी रेस पूरी नहीं करता है, रेस को बीच में छोड़ देता है और तो और उसको इस काम का अच्छा खासा पैसा भी मिलता है, तो आपका दिमाग चकरा सकता है। आप मुझे पागल कह दें, इससे पहले ही आपको याद दिला दूं कि यह चैनल ऐसी ही अनोखी जानकारियां देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने अनोखे चैनल बी एम्प्लीफाइड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही रनर एरिक सोवेस्की की, जो रेस में वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन से भी आगे रहते हैं, लेकिन इतना तेज भागने के बाद भी वो रेस को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका काम रेस जीतना नहीं है, बल्कि एथलीटों को तेज भागने के लिए मोटिवेट करना है। एथलेटिक्स की भाषा में इसे पेस मेकर कहा जाता है, जो रेस के पेस को बनाए रखते हैं। एरिक सोवेस्की 800 मीटर, 1500 मीटर और हाफ मैराथन में भागते हैं, लेकिन सभी एथलीट से आगे रहकर एक निश्चित दूरी के बाद रेस से हट जाते हैं और आयोजक इसके लिए एरिक को एक बड़ी रकम देते हैं। एरिक प्रोफेशनली पेस मेकर है। मध्यम से लंबी दूरी की रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आयोजक ऐसा करते हैं। कई बार धावक इस पेस मेकर को हराने के चक्कर में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना देते हैं। जिस रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं उसके आयोजन का प्रचार प्रसार भी ज्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे एरिक का चयन कैसे किया गया, तो इसका जवाब आपको एरिक के रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा। 800 मीटर में वे 3 बार के नेशनल चैंपियन हैं। 800 मीटर की रेस में एरिक 166 बार 1 मिनट 48 सेकंड से कम समय में खत्म कर चुके हैं, जो कि इस फील्ड में बहुत ही उच्च मापदंड माना जाता है। इसलिए यह काम उच्च स्तर की फिटनेस मांगता है और रनिंग स्किल होना भी बहुत जरूरी है। आम बोलचाल की भाषा में पेस मेकर को खरगोश कहा जाता है, क्योंकि खरगोश और कछुए की कहानी में भी खरगोश बहुत तेज भागता था, लेकिन कभी भी रेस नहीं जीतता था, और पेस मेकर रनर भी कभी रेस नहीं जीतता है। पेस मेकर या खरगोश की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए हमें चलना होगा 1954 में, जब धीरे धीरे विश्व में बाजारवाद अपने पैर पसार रहा था और खेलों का भी व्यावसायीकरण यानी कि कमर्शियलाइजेशन चालू हुआ था। दर्शकों का रेस में रोमांच बनाए रखने के लिए तथा प्रायोजनकर्ताओं के पैसे को आकर्षित करने के लिए पेस मेकर की खोज हुई। आयोजनकर्ता रिकॉर्ड कायम करने के लिए अपने खर्चे पर ऐसे खरगोश या पेस मेकर को बुलाते थे। ऐसा नहीं है कि ऐसे पेस मेकर या खरगोश रेस की सिर्फ स्टार्ट में ही भाग लेते थे। कई बार रेस के एथलीटों की स्पीड स्लो होने पर रेस के बीच में भी इनको शामिल किया जाता था। प्रतिस्पर्धा के कारण एथलीटों की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन पेस मेकर फिनिश लाइन आने पर रेस से बाहर हो जाते हैं। यह बात जरूर है कि इन खरगोश को कभी भी कोई मेडल नहीं मिलता है, लेकिन बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनवाने में इसके योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ये खरगोश रेस जीत भी जाते हैं, लेकिन इन्हें विजेता नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इन्हें प्रतिभागी के रूप में खुद को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। पेस मेकर के रूप में रजिस्टर्ड होने पर यह जीत कर भी मेडल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 2000 के बर्लिन मैराथन के दौरान साइमन बेवेट, जिन्हें पेस मेकर के रूप में कार्य पर रखा गया था, उन्होंने इस मैराथन को विजेता के रूप में समाप्त किया। हालांकि साइमन बेवेट को मेडल तो नहीं मिला, लेकिन आयोजकों ने उस पर इनामों की बारिश कर दी। 2003 के बर्लिन मैराथन में केन्या के पॉल टर्गेट ने 2 घंटा 4 मिनट 55 सेकंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसी रेस में सेमी कोरिर, जो कि एक पेस मेकर थे, 1 सेकंड पीछे दूसरे स्थान पर रहे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी रेस में रोमांच लाने के लिए पेस मेकर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे पेस मेकर का हॉर्स रेस में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन एक बात तय है कि कहानियां हो या जीवन, खरगोश को कभी जीत नसीब नहीं होती। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अपने चैनल बी एम्प्लीफाइड में।